आप देख रहे हैं बीजापुर इन्फो, मैं आपके साथ जाफर कलादगी। कर्नाटका उर्दू एकेडमी चेयरमैन मुबीन मुनव्वर बीजापुर पहुंचे हैं, जहां कल शहर के मशहूर तालीमी इदारा अल अमान उर्दू स्कूल और जमात इस्लामी हिंद बीजापुर के जानिब से इनके लिए तहनीती इजलास मुनक्कद किए गए। इस मौके पर उर्दू एकेडमी चेयरमैन मुबीन मुनव्वर ने उर्दू एकेडमी के जरिए उर्दू की फलाह बहबूदी के लिए चल रहे मंसूबों की इत्तला दी। जिसको चाहे गदागर बना दे, जिसको सवारी मैं हूँ बंदा तेरा, तू है मालिक। सदर जलसा में मैंने खुसूसी असातिज़ाए काम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आज इस जलसा मुबीन मुनव्वर सर उर्दू एकेडमी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के चेयरमैन हैं और मशहूर मारूफ शायर भी हैं। आज का जलसा उन्हीं के लिए मनाया जा रहा है। ऐ बाद सबा कुछ तूने सुना मेहमान जो आने वाले हैं, ऐ बाद सबा कुछ तूने सुना मेहमान जो आने वाले हैं, कलियां ना बिछाना राहों में आंखें बिछाने वाले हैं। फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्र क़ाल मन अंसारी इलल्लाह क़ालल हवारिय्यून नहनु अंसारुल्लाह। शुक्रिया। शेख से मधु करके हूँ आए और हम पेश करें। मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में, कि तू ही कादिरे मुतलक सदा इस कारखां मुस्कुराएगा मेरी आँखों से अश्कों का समंदर मुस्कुराएगा। रज़ा से जलने वालों का मुक़द्दर हो गया जल्ला। सदर मोहतरम अलहाज एम बागवान साहब और मेहमान खुसूसी अलहाज मोहतरम मुबीन मुनव्वर साहब, चेयरमैन कर्नाटका उर्दू एकेडमी Bangalore. He has got the minister status also और बहुत बड़े जिम्मेदार अहदे पर हैं और काफ़ी फाल काम कर रहे हैं। मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ। वो आए घर में, हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। कहानी है, चले तो चांद रुके तो हवाओं जैसा है, वो शख्स धूप में देखो तो छाँव जैसा है। ये बहुत अहम शख्सियत है, उनकी तारीफ क्या करूं। एक तो अल्लाह का ये एजाज कि वो बेहतरीन नात गो शायर हैं, बल्कि गज़लें भी लिखी है, लेकिन उनकी पहचान नात से है। और जो सलाम उन्होंने पेश किया, मैं बार बार उनसे कहता हूँ कि आपने लिखा नहीं, आप पर खुद हुजूर ने उतारा है। एक मरतबा थोड़ा सा उसकी झलकियाँ यहाँ पेश की गई है। मैं आज उससे गुजारिश करूंगा कि मुकम्मल सलाम यहाँ पेश करें। तो उर्दू एकेडमी बनकर रह गई है बेंगलुरु और मैसूर, और यहाँ का उतना ही होता है। यहाँ उसके कोई गूंज नजर नहीं आती, कोई एक्टिविटी नहीं होती दूसरे इलाके में। ये ऐतराज हम पर रहा था। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे मुबीन मुनव्वर साहब को और उनकी टीम को, बल्कि उनकी टीम तो बैठकर बेचारे अकेले दिया था, बाहर ये संभाल रहे हैं वजन, और उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट को तक अपना क्या प्रोग्राम को फैलाकर साबित कर दिया कि वो सिर्फ बेंगलुरु एकेडमी नहीं, बोलते पूरे कर्नाटक रियासत की एकेडमी है और हर जगह उनकी आगे आई।
ख़वातीन व हज़रात, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी मसरतों को आपकी मौजूदगी ने ज़ोबाला कर दिया है। मुझे यहाँ आकर इस बात की खुशी हुई कि अल-अमान एजुकेशनल ट्रस्ट में स्कूल है, उसमें तकरीबन 500 तलबा व तालिबात यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा है और हमारे ऊपर कई जिम्मेदारियां भी आयद की हैं। सिर्फ ये नहीं कि पैदा हुए, जिए, जितनी जिंदगी अल्लाह ने रखी और उसके बाद मौत आई और मर गए, इसका नाम जिंदगी नहीं है। जिंदगी जो है माँ की गोद से शुरू होती है और लहद की गोद में खत्म होती है, मगर जिंदगी के जो बीच का हिस्सा होता है उस पर किसी शायर ने ऐसा भी कहा है कि मेरी जिंदगी का ये राज है, सुनिए, मेरी जिंदगी का ये राज है, मेरी उम्र इतनी दराज है, जो हुआ मैं पैदा सुनी अज़ां, जो हुआ मैं पैदा सुनी अज़ां, जो मरा तो वक्त नमाज है। असातिज़ा का मुकाम ऐसा है कि आप और हम अक्सर दुआओं में ये दुआ भी मांगते हैं कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वल वालिदैया वल उस्तादिया अल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। ये एक दुआ है जो हर नमाज के बाद हम और आप अल्लाह से मांगते हैं, मगर हमको उसके माने ही नहीं मालूम। हमारे काम क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम किस तरीके से हमारे माशरे में सुधार ला सकते हैं, हम किस तरीके से हमारे बच्चों को एक मेमार बना सकते हैं, ये हमको सोचना होगा। बच्चों से होंगी, गरीबों की हिमायत करने वाली हो या बुजुर्गों का दर्द समझने वाली हो या बच्चों को गले से लगाने वाली हो, जितनी भी नेकियां इनसे सरजद होंगी उसका पूरा हिस्सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी देगा। किसी भी कारकर्दगी को कहना या आप तक मेरी तमाम उन बातों को पेश करना मैं ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि उर्दू अकेडमी जो है, जो भी काम, जो भी मंसूबे बनाए हैं, हमारे अजीज दोस्त सुलेमान खुमार साहब जानते हैं। उन्होंने एक सवाल किया था कि आपके इस कॉम्प्लेक्स में एक कंप्यूटर क्लासेस का एहतमाम करें। हमारी एकेडमी से जो कंप्यूटर क्लासेस का एहतमाम किया जा रहा है वो आपका कमरा होगा, आपके कंप्यूटर होंगे, कंप्यूटर आपके होंगे, या नहीं तो वक्त काउंसिल से या नहीं तो MCPL से, उसका अलग रास्ता है। हम एक टीचर की तनख्वाह 12,000 रुपए देंगे। वो 12,000 रुपए जिस टीचर को दिए जाएंगे, उनका काम होगा कि इन बच्चों को इन पेज सिखाए, टाइपिंग का उर्दू इन पेज सिखाए, फिर उसके बाद उन्हें कोरल ड्रा, रोखे बनाना, डिजाइनिंग करना वो सिखाएं। हो सकता है वो ये बच्चों में से कोई अच्छी तरीके से सीख जाए तो उसके बाद वो अपना ज़राए माश आप खुद पैदा कर सकते हैं। मैं आपको इंशाअल्लाह एक सेंटर जरूर दूंगा। आप कंप्यूटर देंगे, बाकी हम देंगे। जी जी जी। और साथ ही साथ
यहाँ पर जो है उर्दू स्कूल चल रही है, उर्दू के सेंटर के देने की कोई बात ही नहीं होती, मगर बीजापुर में ऐसी जगह पर जहाँ पर आंगनवाड़ी नहीं है, आंगनवाड़ी नहीं है और वहाँ छोटी छोटी उम्र के बच्चे जो प्री प्राइमरी उर्दू सीख सकते हैं, जहाँ 20-25 बच्चे हों तो वहाँ पर हम उर्दू सेंटर देंगे। कमरा या मस्जिद का होगा या आपके किसी भी अंजुमन का होगा, उसके लिए हम 1000 आया कर और 5000 बच्चों को 2 घंटे 3 घंटे जो हफ्ते में 3-4 दिन सिखाने वाली मौलविमा होती हैं उनको दिए जाएंगे। और आपकी इस कॉम्प्लेक्स में, इस कैंपस में अगर लाइब्रेरी है तो मैं आपको इंशाअल्लाह लाइब्रेरी के लिए किताबें भी दूंगा। अली जनाब मुबीन मुनव्वर साहब चेयरमैन उर्दू एकेडमी कर्नाटक को यहाँ पर तहनीती जलसे के लिए मौजूद किया गया है। हज़ परिवार हमारी ये तहजीब रही है कि हम हर काम का आगाज़ अल्लाह के तिलावत कुरान पाक से करते हैं। मैं मुशीर मारूफ शायर हया साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो तिलावत कलाम पाक पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज के सदर इजलास मोहतरम मुबीन मुनव्वर साहब चेयरमैन कर्नाटका उर्दू एकेडमी का मेरी जानिब से और मोहतरम सेक्रेटरी कबीर साहब की जानिब से और तमाम अहबाब की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूँ कि आप यहाँ तमाम मसरूफियात के बावजूद यहाँ तशरीफ़ लाए और उसके बाद इस इदारे के सेक्रेटरी मोहतरम जनाब अब्दुल कदीर साहब जो इस इदारे की रीढ़ की हड्डी हैं, आपके खिदमात ही की वजह से यहाँ अदबी इजलास होते हैं। मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूँ और तमाम सामीन का। जहाँ तक जनाब मुबीन मुनव्वर साहब का तारुफ का जो मामला है कि आप 2 रोज से आपके इंटरव्यूज सुन रहे हैं, इससे आपको अंदाजा लगता है कि आप इस उम्र में उर्दू की मोहब्बत, उर्दू की बका के लिए किस तरह अमली तौर पर काम कर रहे हैं। हमने तकरीबी तौर पर उर्दू की तरक्की के लिए काम करने वालों को सुना। लोग बातें करते हैं, काम नहीं करते। इस बार खुशनसीबी है उर्दू एकेडमी की कि एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया है जो बातें कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं। उनका काम ही बोलता है। हिंदुस्तान, मैं समझता हूँ कर्नाटक में जब आप सदर की हैसियत से आपका इंतखाब हुआ, तब से लेकर आज तक छोटे से छोटे करिए में भी लोगों को मालूम है कि उर्दू एकेडमी है। वरना आपसे पहले सिर्फ गुलबर्गा, बेलगाम और आपके हुगली, मैसूर वालों को मालूम था कि एकेडमी है। मैं फिर एक बार आपका इस्तकबाल करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। ये इस्लामी की
خوش نصیبی ہے. ادارہ اس کو باعث شرف سمجھتا ہے کہ محترم مبین منور صاحب ہماری دعوت کو قبول کرتے ہوئے آپ تشریف لائے اور ہمیں اعزاز بخشا. حاضرین کرام، ادارہ دل اسلامی جو ہندوستان بھر میں خصوصاً ریاست کرناٹک میں جو سرگرم عمل ہے، دراصل آج ادب کی جو صورتحال ہے، محترم مبین منور صاحب کے سامنے یہ بات بالکل آیا ہے کہ ادب کو آج ہمارا یہ ادب اقدار کا فقدان اس ادب کے اندر پایا جاتا ہے. ادارہ ادب اسلامی کی اولین کوشش یہ ہے کہ ادب کے اندر اقدار کو لایا جائے، ویلیوز کو لایا جائے. اقدار پر مبنی ہمارا ادب تعمیری ہو، بامقصد انسان کو کچھ دے، ان کے جذبات کو سمجھے، وہیں کچھ سوچنے سمجھنے کا صلاحیت ان کے اندر پیدا کرے. اردو اور اس کا ادب کا جو بقا ہے، یہ آج سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. ابھی حال ہی میں ریاست کرناٹک بھر ادارہ ادب اسلامی کے ذمہ داران کا مختلف مقامات کا دورہ رہا، جس میں میں بھی شریک تھا ریاست کے سیکریٹری کی حیثیت سے، کہ اردو ادب کا جو معاملہ رہا ہے، مختلف مقامات پر جو بات آئی، ہبلی میں خاص کر ہم جب آئلہ قلم حضرات کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، یہ بات میں نے صاف کہی کہ آج یہ ہمارا ادب اپنے وارثین کا متلاشی ہے. آپ نے جو مشورہ دیا کہ جتنی بھی انجمنیں چل رہی ہیں اس کو بھی ہمیں مؤثر کرنے کے لیے کوئی کام کرنا ہوگا. اس ضمن میں آپ کی اطلاع کے لیے کہہ دوں کہ کرناٹکا اردو اکیڈمی کی جانب سے ان تمام انجمنوں کو جو اپنے صرف خاص سے پروگرامز کر رہے ہیں، ماہانہ جو 2-4-5 ہزار ان کے خرچ ہوتے ہیں، ایسی انجمنوں کو اگر وہ ان کے گزشتہ ماضی کے 1 سال کی رپورٹ جو پروگرامز کیے ہیں اس کے ساتھ ایک اپلیکیشن بھیجیں تو ہم ہر ماہ 5,000 روپے ان کو انجمن چلانے کے لیے دینے کا اعلان کر چکے ہیں. جو ہماری ریاست کرناٹک کے قلمکار حضرات ہیں، جو بیمار ہیں، جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، جن کا بہت ہی تنگی دستی سے گزارا ہو رہا ہے، ایسے حضرات کے لیے اردو اکیڈمی 25,000 روپے دوائیوں کے لیے، طب کے اخراجات کے لیے دینے کا اعلان بھی کیا ہے، اور اب تک میں نے 5 حضرات کو دے بھی دیا ہے. میں نے تمام اخبارات کو بشکل اشتہار ایڈورٹائزمنٹس کے طریقے سے یہ تمام چیزیں دی ہیں. میں آپ کی طرح کے لیے عرض کیے دے رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں دینے کے باوجود بھی ہم اتنے بحث ہو چکے ہیں کہ کلیم بھی نہیں کر پاتے. میں نے جتنی پرنٹنگز کے بارے میں ہو، ہر چیز پورا کرسٹل کلیئر رکھنے کے لیے میں نے اخباروں سے ٹینڈر مانگ کے کام کر رہا ہوں. جو پچھلے ماضی میں بدنامیاں ہوئی ہیں وہ ہمارے سر نہ آئیں، اس لیے میں جتنا بھی کام ہے ہر چیز جو قانون کا ہے اسی طریقے سے کر رہا ہوں. کسی کی دل فتنی سے کسی کو تکلیف ہو اور اردو پر اس کا اثر نہ پڑے، ان تمام چیزوں کو سمجھ کر میں کر رہا ہوں. آپ تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ اللہ میرے اس جذبے کو قائم رکھے اور کام کرنے کی مجھے طاقت عطا فرمائے، اور آپ حضرات میرے ساتھ شامہ بشامہ چلیں. جہاں تک ہو سکے ہم تمام مل کر اردو کی بقا کے لیے کام کریں، جیسے آپ کر رہے ہیں، جیسے
इंशाल्लाह इस बार जो है अवार्ड्स की बात आप कर रहे थे, लोगों को पहचानने की बात कर रहे थे। गुज़िश्ता साल भी अवार्ड फंक्शन हुआ, इस साल भी मैंने दिसंबर में जो मार्च में अवार्ड का फंक्शन रखने का तय कर लिया है। अब देखिए इतनी जिम्मेदारियों में से मुझे इतने काम करके निकलना है, इसलिए मैं बल्क रफ्तारी के साथ काम कर रहा हूँ ताकि मुझे आने वाला बजट कम से कम उर्दू अकेडमी का 10 करोड़ कर दो, उसके बाद कुछ भी हो उसका कोई रंग नहीं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बीजापुर इन्फो चैनल को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।